ठीक है, तो आज जो तुम टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे रियलाइजेशन अकाउंट और उस पे बेस्ड जर्नल एंट्री। हेडिंग डाल देते हैं। जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अजीब लगेगा जान के, पूरे चैप्टर का 80% टॉपिक यही है। 80% बता रहा हूं टॉपिक यही है, और चैप्टर में कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। चलो भाई, तो पहले तो अपन स्टोरी समझेंगे। ठीक है, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा समझना। फर्म हो रही है बंद, अब स्टार्ट हुआ है आपका असली चैप्टर, तो थोड़ा सीरियस हो गया सुनना। कंपनी हो रही है पूरी तरह, तो जब कंपनी बंद होती है तो सेटलमेंट प्रोसीजर के तहत सबसे पहले हम एसेट को बेचते हैं। ठीक, हमने एसेट को बेचा, पैसा आया, उस पैसे से हम अपनी लायबिलिटीज वगैरह को सेटल ऑफ करते हैं। अब होता क्या है बच्चों, याद रखना, जितना भी पैसा तुम्हारे पास आएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बेचोगे एसेट, पैसा आया, लायबिलिटी पे करोगे, पैसा गया, तो जो भी तुम काम ताम झाम निपटाओगे, सामान बेचना, सामान को लायबिलिटी को पे करना, पैसा आना, ये सब जितना भी काम करोगे, ये सारा काम एक अकाउंट से किया जाता है, जिस अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो कोई तुमसे पूछे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो तुम सीधा बोलोगे कि जी ये वो अकाउंट होता है जो कि बनाया ही तब जाता है जब कंपनी बंद हो गई। सबके क्लियर हुआ है थोड़ा थोड़ा? भाई बोलो, सबके क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा? तो रियलाइजेशन अकाउंट का कंसेप्ट ही तब अराइज होता है जब कंपनी बंद हो रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बारे में जो छोटी मोटी सी इंपॉर्टेंट बात है पहले ये समझ लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट ये देखना कैसा नालायक सा अकाउंट है। रियलाइजेशन, इसकी कुछ खासियत है, समझो बस। इसका जो नेचर है वो कैसा है? नॉमिनल। आज के बाद अकाउंट्स की दुनिया में शब्द सुनते ही दिमाग में एक चीज बैठा लेना, नॉमिनल सुनते ही फायदा है तो क्रेडिट, घाटा है तो डेबिट। बस मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि ये नॉमिनल है और फायदा हो रहा है यहां पे, तो क्रेडिट, इसको क्रेडिट कर दो, और घाटा हो रहा है तो इसे डेबिट कर दो। कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं। नॉमिनल का रूल होता है फायदा है तो क्रेडिट और घाटा है तो डेबिट, यानी इसका नेचर है नॉमिनल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा बेटा, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस कंपनी की विद थर्ड पार्टी। इसका रूल ही होता है, याद करो, इंटरनल लायबिलिटी, पार्टनर ने ही मुझे लोन दिया था फॉर्म को, वो रिकॉर्ड नहीं होता। बाहर से लोन लिया है मैंने, अब फॉर्म बंद हो रही है, मुझे उसका पैसा लौटाना है, मैं लौटा दिया, वो रिकॉर्ड हुआ। अगर मैं पार्टनर का पैसा लौटा रहा हूं तो वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है? यानी ये किसका रिकॉर्ड करता है? सिर्फ थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स का। दो चीजें हो गई, ठीक है, बस यही तो। और हाँ, ये कैसे थर्ड कब बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ बनाया कब जाता है? जब फॉर्म डिसॉल्व। क्लियर है? तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कॉपी करो। चलो अब जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है जर्नल एंट्री। भाई थोड़ा सीरियस होकर समझो। चलो सबसे पहला सेटलमेंट प्रोसीजर जिसको याद है उसके लिए जर्नल एंट्री बच्चों का खेल है। सबसे पहले तुम लोगों को पे करते हो, पैसा उनका लौटाते हो, या अपने एसेट्स को बेचते हो? एसेट्स को बेचते हो। तो सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो यही बनेगी कि एसेट को बेचना है? नहीं, बस एक चीज अभी तक मुझे नहीं समझा, आप समझा। याद रखना, एसेट को बेचने और लायबिलिटी को पे करने से पहले दोनों को क्लोज किया जाता है। आपका एसेट अकाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, लायबिलिटी अकाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, लेकिन अब तो फॉर्म बंद हो रही है ना,
तो पहले इसको क्या किया जाएगा, क्लोज। तो ये बात अपने माथे में डाल दो, सबसे पहला पॉइंट, एसेट और लायबिलिटीज को क्लोज किया जाता है। तो पहली जर्नल एंट्री ही जो आती है, आप हेडिंग डालते हैं हम लोग, आप लोग पहले डाल चुके हो हेडिंग, जो सबसे पहली जर्नल एंट्री आती है वो आता है ये क्लोजिंग द एसेट। क्या निकल कर आ गया, क्लोजिंग द एसेट। बेटा बाद में कॉपी करेंगे, ठीक है। एसेट को क्लोज कर रहे हो, अब देखना एंट्री कितनी इजी है, कितनी इजी है। मुझे बताओ एसेट का नेचर क्या होता है, मतलब एसेट को तुम जनरली डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो, जो मन में, डेबिट। ये चीज अपने माथे में डालो, एसेट और एक्सपेंस को जनरली अपन डेबिट करते हैं, LIC को जनरली क्रेडिट करते हैं, यानी इनके जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो एसेट को तुम जनरली डेबिट करते हो। अब मुझे बताओ फर्म में ला रहे हो या फर्म में क्लोज कर रहे हो, मतलब हटा रहे हो फर्म से। दोबारा सुनो, अभी बेच रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, बेटा बोल ले, बोलना है, ये मुंह चुप करके नहीं बैठना, बोलना है। अभी हम लोग एसेट को बेच नहीं रहे, पहले हम क्लोज करेंगे। अब समझो, जब भी तुम फर्म में एसेट लेकर आए थे 11वीं क्लास में, तो तुमने डेबिट करा था बिल्डिंग अकाउंट। अब तुम हटा रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो जब भी तुम एसेट को क्लोज करोगे तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। और कौन से अकाउंट में क्लोज कर रहे हो, रियलाइजेशन। क्लियर है ये। अब सारा तामझाम रियलाइजेशन से होगा। तो पहली एंट्री मेरी निकल कर आ गई, कॉपी नहीं करेगा कोई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो जब भी मैं अंडरलाइन कर दूं तो इसका मतलब उस एसेट का नाम, बिल्डिंग आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, स्टॉक आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, नरेशन एसेट क्लोज कर दिया। आपने पहली एंट्री किसकी कर दी, एसेट को क्लोज कर दी। आप किसकी एंट्री करेंगे, क्लोजिंग द। अब सारे बच्चे बहुत तरीके से बता देंगे। अभी मैंने बताया एसेट और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है जनरली डेबिट होता है, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल का जनरली बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अब तुम लोग लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे हो, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है जनरली, तो अब इसे क्या करेंगे, एंट्री तुम्हें मिल चुकी है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ती है, वेरी गुड। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। अरे अभी तुम देखना एंट्री करोगे सर तो बहुत इजी है, नरेशन लायबिलिटीज क्लोज। भाई एक काम तुझे हमारा सर खत्म हो गया, एसेट को भी क्लोज कर दिया और लायबिलिटी को भी क्लोज कर दिया, बोलो क्लोज कर दिया। अब तुम्हारा एसेट भी क्लोज है और लायबिलिटीज भी क्लोज है, क्लोज तो कर दिया यानी बुक तो क्लोज कर दिया। अब हम गए मार्केट में एसेट बेचने, तो अब जो थर्ड एंट्री आई भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, पहले भैया पैसा तो चाहिए, और पैसा तब मिलेगा जब तुम एसेट बेचोगे, फॉर्म बंद हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीव मी। अब तुम्हें एसेट को बेचना है, तो अब यहां पर आता है असली खेल। एसेट को तुम दो तरीके से बेच सकते हो, समझना। मेरे पास एक बिल्डिंग थी 1 लाख की, 1 लाख की बिल्डिंग थी, मैं गया मार्केट में बेचने, मार्केट में बेचने गया, तो मार्केट में एक बंदा मिल गया, कह रहा हाँ ठीक है यार तेरी बिल्डिंग में खरीद लूंगा। 1 लाख का एसेट था, 1 लाख का बिल्डिंग था, मैंने बोला भाई मैं बेच रहा हूँ, मेरी कंपनी बंद हो रही है, आई नीड मनी। तो उसने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा। तो उसने मुझे 1 लाख से मेरी उसकी डीलिंग हो गई, हमारी बात बन गई 90,000 में। अब मेरी बात को समझो, एसेट कितने का था, डीलिंग कितने में हुई है 90,000। तो टेक्निकली जो मुझे पैसा मिला होगा वो 1 लाख मिला होगा या 90,000 मिला होगा, आवाज नहीं आ रही, उसने मुझे 90,000 दे दिया, मेरे पास क्या आया, आया ना, मेरे बिल्डिंग चला गया, क्या आया मेरे पास, रट दो। जब भी कैश आएगा जाएगा, तो अभी मेरे पास कैश आया है, तो एंट्री तुम्हें पता चल चुकी है, बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू। अच्छा तुम्हारे तरफ से एसेट नहीं गया भाई, बिल्डिंग भी तो गया है, तुम्हारे पास एक बिल्डिंग था वो तुमने दे दिया ना उसे, तो वो चला गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग नहीं आएगा। कारण क्योंकि तुम बिल्डिंग पहले ही क्या कर चुके हो, क्लोज। ये समझाना चाह रहा था मैं। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा, इतना इजी क्वेश्चन दिया होगा, पता है क्या दिया होगा, सेल ऑफ
स्टॉक फॉर कैश। तो बच्चे लिख देंगे अरे यार सर ने समझाया था कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, गलत हो जाएगा। अगर वो क्लोज हो चुका है तो स्टॉक आएगा नहीं, फिर क्या आएगा? जहां पर क्लोज हुआ है, कहां पर क्लोज हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन बीइंग एसेट सेल विच सोल्ड। पहले बताओ क्लियर है ये? बोलो। बहुत बढ़िया। चौथा, अब फिर 4 को अपन कॉपी करेंगे। अब ये स्टोरी मुझे समझा दो, बहुत तगड़ा है ये, अच्छा स्टोरी है। मेरे पास एक गाड़ी थी बेटा, मेरे पास एक गाड़ी थी 3 लाख रुपए की। ध्यान से सुनना, ये पार्टनर थे, 5 पार्टनर थे, इनका फर्म था। अच्छा, मैंने पहले दिन पहला चैप्टर जो पढ़ाया था मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं लोग उससे एक ज्यादा होता है फर्म। 5 पार्टनर है तो टोटल कितने लोग होंगे? 6। एक फर्म भी पर्सन होता है, मान लो अकाउंटिंग मॉडल से। तो हुआ क्या, फर्म बंद हो रही है। फर्म की बड़ी एग्जांपल है, फर्म के पास ट्रक था 3 लाख रुपए का, बंद हो रहा है, फर्म गया बाहर भाग के बेच रहे 3 लाख का ट्रक। इतने में एकदम से मनीषा ने बोला, पार्टनर है, मनीषा ने बोला सर यार ये जो ट्रक आप बाहर बेच रहे हो ये मुझे ही दे दो। अच्छा तुझे क्यों दे दे? 3 लाख रुपए का है वो, अगर बाहर बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 3। तो मनीषा ने बोला ठीक है सर, वो 3 आप मेरे से ले लो, पर ट्रक आप मुझे दे दो। अब सुन, तो एसेट 2 तरीके से बेचा जा सकता है, निकेत यहां ध्यान दो। पहला, या तो आप बाहर बेच दो, बाहर बेच दोगे तो आपको पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब या तुम्हारा एसेट कौन उठाकर ले जाए? पार्टनर। मेरे को फर्क नहीं पड़ता पार्टनर उठा के ले जाए, मैं पैसा तेरे से भी लूंगा भाई, तुम्हारा चीज थोड़ी वो है तो फॉर्म का, पैसा मैं तुमसे भी लूंगा। लेकिन अब बस यहाँ पर स्टोरी में छोटी सी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब भी कोई पार्टनर तुम्हारा एसेट ले जा रहा है तो तुम्हें पैसा नहीं देता, तुम उससे पैसा लेते भी नहीं हो। तुम पता क्या करते हो? तुम उसके कैपिटल में से काट लेते हो। सपोज इसका कैपिटल मेरे पास 15 लाख जमा है, 15 लाख जमा है, ये कितने का गाड़ी उठाकर ले गई, तो मैं इसके कैपिटल में से काट लूंगा। तो यानी अब इसको मैं सिर्फ कितने दूंगा? आया समझ में? और जब भी तुम पार्टनर के कैपिटल में से पैसा काटोगे, किसी का भी कैपिटल तुम काटोगे तो उसको डेबिट करना। हाँ भाई तेरे से पैसा चाहिए मुझे, डेबिट। हाँ भाई तेरे को पैसा दूंगा, क्रेडिट। तो अभी मुझे ये बताओ, मेरा एसेट कोई पार्टनर उठा के ले जा रहा है तो उससे मैं पैसा लूंगा या उसको पैसा दूंगा? भाई हम तो फॉर्म उससे पैसा लेगा, लेकिन पैसा नहीं लेते, क्या कर देंगे उसके कैपिटल को? भाई ये लॉजिक समझ में आया? अब मैं तुम्हें समराइज फॉर्म में समझा देता हूँ। जब भी तुम्हारा एसेट कोई पार्टनर उठा के ले जाए तो तुम उससे पैसा नहीं लेते, तुम उसके कैपिटल में से काट देते, और कैपिटल में से काटने का मतलब उसके कैपिटल को क्या कर देते हो? डेबिट। अब एंट्री देखना कितनी इजी है। पहले तो हेडिंग देख लेते हैं बेटा, बातें नहीं पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ो। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। आपका जो पार्टनर है एसेट उठा के ले गया, मैंने उसको पकड़ेंगे और उसके कैपिटल से काटेंगे, और कैपिटल से काटने का मतलब डेबिट। तो यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलेंगे नरेशन। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग, हमारा एसेट कौन उठा के ले गया? बीइंग एसेट टुक ओवर बाय जो भी पार्टनर, उसका नाम। अच्छा, हमारे वाले एग्जांपल में मनीषा ट्रक उठाकर ले गई थी, ठीक है, ले गई भाई, हमारा जो ट्रक है वो अब ले गई, तो यहाँ पर उसको डेबिट करेंगे, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ट्रक नहीं लिखेंगे, एसेट का नाम आएगा ही नहीं, कारण क्योंकि वो पहले क्या हो चुका है? क्लोज। बता रखा है मैंने आपको। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें 4 एंट्री समझी। सबसे पहला एसेट को क्लोज करना है, लायबिलिटी को क्लोज करना है, सबसे इजी है। सर क्लोज करना है, एंट्री भूल गया, बहुत इजी। एसेट जनरली डेबिट होता है, क्लोज कर देंगे तो क्रेडिट। एसेट देखो क्रेडिट हो रहा होगा, एंट्री जब नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी को क्लोज करना है सर, लायबिलिटी को क्लोज करना है, तो लायबिलिटी जनरली क्रेडिट होता है, अब उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर एसेट को बेचेंगे, 2 तरीके से बेच सकते हैं, या तो हम बाहर बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे तो हमको पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है मतलब डेबिट, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मेरा जो एसेट है वो कोई पार्टनर उठा के ले जा रहा है, तो उस पार्टनर के कैपिटल से काटूंगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन। क्लियर? आई होप सो 4 एंट्री क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? कॉपी करो इसे जल्दी। सेटलमेंट प्रोसीजर आपको हमेशा याद रखना है। पहले एसेट को बेचना था, लेकिन उससे पहले हमने क्या बोला? क्लोज। लायबिलिटी को पे करना था, लेकिन उससे पहले क्लोज। क्लोज की एंट्री कर दी दोनों की, फिर एसेट को बेच दिया। एसेट दो तरीके से बेचा जा सकता है, या तो बाहर बेच दो, ठीक, या कोई पार्टनर उठा के लेता है, ठीक। अब बारी है पेमेंट। अब हम लायबिलिटी को पे करेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी एंट्री हो चुके? टोटल 4 ना, बिना बातें नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय फर्म इन कैश। तुम देखना तो कितना इजी है यार ये। समझना। हाँ, बैंक का लोन था मेरे पे 3 लाख, 5 लाख। बैंक को पता चला फॉर्म बंद हो रही है, भाग जाएगी। बैंक एकदम से आ गया मेरे पास, हाँ भाई पैसा ला। मैंने बैंक को दे दिया, दे भाई 5 लाख, मेरे पास पैसे थे, 5 लाख निकल। 5 लाख था, दे दिया। एंट्री इजी है, मेरे पास 5 लाख था, मैंने अपनी लायबिलिटी चुका दी। तो मुझे बताओ, मेरी जेब से कैश गया या आया? और जब भी कैश आता है तो क्या करते हैं? अभी तो बताया, आता है तो क्या करते हैं, और गया है तो क्रेडिट। बढ़िया, वेरी गुड चेतन। जा रहा है क्रेडिट, तो भाई लॉजिकली एंट्री मिल चुकी है तुम्हें, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट रियलाइजेशन, लायबिलिटी नहीं, वो क्लोज कर चुके हो, एंट्री क्या बन जाएगी? कॉपी करो, कॉपी करो। तेज बच्चों भाई तुम लोग तो बहुत ज्यादा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक। नरेशन लायबिलिटी। जल्दी कॉपी कर लो, फिर इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे। अनिशा, बेटा आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है, गुड। तुम्हें आ रहा है? इजी है। तुम्हें आ रहा है बेटा? ठीक। आ रहा है समझ में? ठीक। अगला, अब स्टॉप हो जाओ, अगला टॉपिक लिखना नहीं है, तो मैं लिखवा ही दूंगा आप लोगों को। अच्छा, इस बार ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत अच्छा है। मैंने किसी बंदे से उधार लिया था, मैं मतलब फर्म, इन 5 का फर्म है मैं। फर्म ने किसी बंदे से उधार लिया था बाहर 10 लाख का। अब वो आ गया मांगने, अरे लायबिलिटी है वो भी। फर्म जैसे ही 10 लाख रुपए देने जा रहा था, एकदम से नाम क्या बेटा तेरा? अंशिका। जैसे ही फर्म उसको 10 लाख रुपए देने जा रहा था, एकदम से अंशिका ने बोला, सर 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 वेट करिए, आप उसको पैसे मत दीजिए, मैं उसका पैसा पे कर दूंगी, मैं जान पहचान है, रिलेटिव है मेरा, मैं पे कर दूंगी उसको। तो याद रखना, लायबिलिटी फर्म की थी, फर्म को पे करना था, लेकिन फर्म की जगह पे किसने कर दिया? क्या ये 10 लाख रुपए जो ये पे कर रही है उसको, क्या ये वापस नहीं मांगेगी मेरे से? भाई जल्दी बताओ। मांगेगी। तो मैं इसको पैसे दूंगा, अब कैश दूंगा या कैपिटल के थ्रू दूंगा? कैपिटल, कैश। बड़े समय कैपिटल को, कैश कभी नहीं, ओनली कैपिटल। तो इस बार मैं इसको 10 लाख रुपए दूंगा, तो इसके कैपिटल को क्रेडिट करूंगा या डेबिट करूंगा? कौन होता है? जब भी हम किसी के कैपिटल को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। पिछली बार याद है, गाड़ी उठा के ले गया था, उसको डेबिट करा था। अब इस बार मुझे इसको पैसा देना है, समझ गए? तो मैं इसके कैपिटल को बढ़ाऊंगा ना, यानी क्रेडिट कर दूंगा। जहां मुझे 8 लाख देने होंगे तो 10 और देने होंगे, अब 18, इसके कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आया? तुम्हारे समझ में आया? एक बार दोबारा समझते हैं, बहुत इजी है। लायबिलिटी पे करना था फर्म को, पे कर दिया किसी पार्टनर। जिस पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी है उसकी लायबिलिटी थोड़ी थी, लायबिलिटी तो फर्म की थी। तुम मुझे बताओ, तुम अपने दोस्त का कर्जा चुका देते हो, तुम अपने दोस्त से पैसे नहीं मांगते? बिल्कुल मांगते होगे, लिख के दे रहा हूं, वो लोग बातें देता नहीं होगा।
हाँ वो देते नहीं वो अलग चीज है, बट मांगते। तो टेक्निकली फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे कर रही है, तो पैसा मांगेगी मेरे से भाई, वो बोलेगी सर आपकी लायबिलिटी मैंने पे करी है, तो मुझे मजबूरन पैसा देना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए मैं इसको क्या कर दूंगा, कैश के थ्रू नहीं, कैपिटल के थ्रू, क्रेडिट कर। क्लियर है? चलो तो एंट्री क्या बनेगी तुम्हें पता ही है, कॉपी करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न, कंसर्न मतलब उसका नाम आएगा नरेश। liabilities paid by partner. देखने की जरूरत है, खुद भी लिख सकते हो। स्टॉप, बाद में समय दे दूंगा कॉपी करने को। स्टॉप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टाइम दूंगा कॉपी करने का। अब लास्ट के 2 केस, एंट्री तो उसमें 14-15 है, लेकिन लास्ट के 2 केस समझना। अब क्या हुआ, सारा ताम झाम, देखो मेरी बात सुनो, सेटलमेंट प्रोसीजर, एसेट बेच दिया, लायबिलिटी पे कर दिया, इंटरनल लायबिलिटी भी बची हुई है, लेकिन वो रियलाइजेशन में नहीं दिखाते, अभी बताया था ना, रियलाइजेशन में सिर्फ फर्म और थर्ड पार्टी बस। अब क्या हुआ, सारा ताम झाम वाम देखने के बाद तुम्हें पता चला वो 1 लाख का प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है, यानी फर्म के पास 1 लाख का प्रॉफिट है। अब मुझे बताओ, फर्म सच में कोई इंसान थोड़ी है, वो तो बस तुम मान के बैठे हो। 1 लाख का प्रॉफिट अभी भी फर्म के पास है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो अब बस 2 एंट्री रह गई है, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो बातें नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक बार में ना समझ में आए तो बोलना। चलो भाई, प्रॉफिट बांटना है, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटना है, तो पार्टनर्स को फायदा है नुकसान? अरे यार तेज बच्चों, फायदा। और जब भी पार्टनर को फायदा होगा तो उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? यस, वेरी गुड, क्रेडिट। और जब भी उसको नुकसान होगा तो डेबिट। तो यानी इस केस में तुम प्रॉफिट बांट रहे हो, तो पार्टनर को तो फायदा हो रहा है। अब भाई तुम किसी को सैलरी वैलरी दो, उसको फायदा ही है, तो क्रेडिट सारे। अच्छा, जो प्रॉफिट बांटोगे वो 1-2 पार्टनर में बांटोगे, सब में बांटोगे, तो ऑल पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट क्या होगा? तो चलो अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। समझ तो गए हो? बेटा याद ध्यान दीप, इस बार क्या हुआ, फॉर्म को लॉस हुआ, इस बार प्रॉफिट नहीं बांट रहे, लॉस बांट रहे हो पार्टनर्स में। अब तुम पार्टनर्स में अगर लॉस बांटोगे तो पार्टनर को फायदा है नुकसान? तो इनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? और जब भी इनका कैपिटल कम होगा तो डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? बस पता है तुम्हें, अब कॉपी करना शुरू करो, यहां से करना शुरू करो। और रेशियो गिवन होगा, इसमें नहीं गिवन होगा, इक्वल। कॉपी करो इसे।